दोस्तों हमारे यहाँ ये कंसेप्ट बन चुका है कि फौज सिर्फ फौजियों के बच्चों के लिए है और आर्मी में हर बड़े ओहदे तक पहुँचने के लिए मेरिट का कत्लेआम किया जाता है। आर्मी में ऊपर आने के लिए मेरिट की बजाय सिफारिश और बैकग्राउंड को तरजीह दी जाती है। आज की वीडियो में हम जनरल आसिम मुनीर से लेकर जनरल जियाउल हक तक जानेंगे कि इनके वालिद क्या काम किया करते थे। उस आर्मी चीफ के बारे में बताया जाएगा जिनके वालिद इंतहाई गरीब और मामूली किसान थे। वो कौन से आर्मी चीफ थे जिनको वर्जिश करते हुए हार्ट अटैक हुआ और वो जान की बाजी हार गए। नंबर 1, जनरल आसिम मुनीर। पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का ताल्लुक रावलपिंडी शहर से है। जनरल आसिम मुनीर के वालिद का नाम सैयद सरवर मुनीर था, जो कि तारिकाबाद रावलपिंडी कैंट के सीपी टेक्निकल हाई स्कूल में प्रिंसिपल थे। आसिम मुनीर के वालिद पढ़े लिखे होने के साथ साथ दीनदार आदमी थे। उन्होंने मोहल्ले में मस्जिद और छोटा सा मदरसा बनाया हुआ था। दोस्तों आपको ये जानकर हैरत होगी कि आसिम मुनीर और इनके दोनों भाइयों सैयद हाशिम मुनीर और सैयद कासिम मुनीर ने कम उम्री में ही अपने वालिद के कायम करदा मदरसा में ही कुरान पाक हिफ्ज किया था। नंबर 2, कमर जावेद बाजवा। जनरल आसिम मुनीर से पहले रहने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर 2022 को अपने ओहदे से रिटायर हुए। फौज पाकिस्तान के 16वें सिपा सलार बख्तर मंडी गुजरांवाला के रहने वाले थे। उनके वालिद लेफ्टिनेंट कर्नल इकबाल बाजवा जिन दिनों कोयटा कंटोनमेंट में तैनात थे, तो वो अपनी सर्विस के दौरान ही 1966 में इंतकाल कर गए थे। इस वक्त कमर जावेद बाजवा की उम्र 7 साल थी। ये अपने 5 बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। नंबर 3, जनरल राहील शरीफ। जनरल बाजवा से पहले फौज पाकिस्तान के सिपा सलार जनरल राहील शरीफ जिला गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। जनरल राहील शरीफ का ताल्लुक भट्टी राजपूत फैमिली से है। उनके वालिद मेजर शरीफ भट्टी क़याम पाकिस्तान से पहले इंडियन आर्मी में मेजर थे। उन्होंने दूसरी जंग अजीम भी लड़ी थी। 1971 की जंग में निशाने हैदर पाने वाले मेजर शबीर शरीफ शहीद जनरल राहील शरीफ के बड़े भाई थे। 1965 की पाक भारत जंग के हीरो और मादरे वतन के दिफा की खातिर अगले मोर्चों पर जाकर लड़ने वाले राजा अजीज भट्टी जनरल राहील शरीफ के मामू थे। मेजर राजा अजीज भट्टी को इनकी बहादुरी पर निशाने हैदर से नवाजा गया था। राहील शरीफ के छोटे भाई मुमताज शरीफ भी पाक आर्मी के मेजर रिटायर्ड हैं, जबकि राहील शरीफ के दोनों बेटे इस वक्त पाक आर्मी में सर्विस कर रहे हैं। नंबर 4, इशफाक परवेज कियानी। जनरल राहील शरीफ से पहले रिटायर होने वाले आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज कियानी का ताल्लुक घक्कड़ कियानी फैमिली से है। उनके वालिद साहब लहरा साहब कियानी आर्मी में जूनियर ऑफिसर थे, जो कि सूबेदार मेजर के ओहदे से रिटायर हुए। जनरल बाजवा की तरह जनरल परवेज कियानी को भी मुद्दत मुलाजमत में जरदारी दौर में तोसी दी गई थी। ये 6 साल तक पाक फौज के सिपा सलार रहे। नंबर 5, परवेज मुशर्रफ। जनरल परवेज मुशर्रफ मरहूम दिल्ली शहर की उर्दू स्पीकिंग सदात फैमिली से ताल्लुक रखते थे। हिजरत के बाद उनका खानदान कराची आकर रहने लगा। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ का बचपन तुर्की में गुजरा था। उनके वालिद सैयद मुशर्रफुद्दीन सफारतकार थे, जो कि तुर्की की दारुल हुकूमत अंकारा में पाकिस्तानी सफारत खाने में तैनात थे। नंबर 6, जनरल जियाउल हक। पाकिस्तान के 8वें आर्मी चीफ जनरल जियाउल हक थे। वो मशरकी पंजाब के एक शहर जलंधर और अराई फैमिली से ताल्लुक रखते थे। जनरल जियाउल हक के वालिद एक गरीब किसान थे, लेकिन कुछ किताबों में ये भी दर्ज है कि जनरल जियाउल हक के वालिद तवील अरसे तक इंडियन आर्मी में भी फराइज सरंजाम देते रहे हैं, लेकिन असल में उनका पेशा खेती बाड़ी था। नंबर 7, जनरल आसिफ नवाज जंजवा। पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजवा राजपूत फैमिली से ताल्लुक रखते थे। जनरल आसिफ के वालिद राजा अब्दुल गफूर इंडियन आर्मी ऑफिसर थे। जनरल आसिफ जंजवा अपनी सर्विस के दौरान ही 8 जनवरी 1993 को जॉगिंग ट्रैक पर दिल का दौरा पड़ने से वफात पा गए, जबकि उनकी बीवी ने इल्जाम लगाया कि उनके शोहर की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि उन्हें हुकूमत ने जहर देकर कत्ल किया है। दोस्तों आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा आर्मी चीफ कौन साबित हुआ? कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।